हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कोर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बाय आरएस एकेडमी। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है और हमें किस लिए यूज़ करते हैं और इसके क्या क्या ऑपरेशंस हैं। आज हम इसके जो ऑपरेशंस हैं उनके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। रिलेशनल अलजेब्रा, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था, ये एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है और इसमें हम ऑपरेटर्स का यूज़ क्यूरीज को परफॉर्म करने के लिए करते हैं और ये डीबीएमएस में यूज़ होने वाली इंटरमीडिएट लैंग्वेज कह सकते हैं। इसके कुछ ऑपरेशंस हैं, लाइक सिलेक्शन ऑपरेशन, प्रोजेक्शन, यूनियन, सेट डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रीनेम। इनको हम डिटेल्स में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा सेलेक्ट ऑपरेशन क्या होता है। सेलेक्ट ऑपरेशन जो होता है, इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और इस ऑपरेटर का यूज़ हम टपल्स को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं जो कि दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ये एक यूनरी ऑपरेशन है, तो एक ही टेबल इसमें डिफाइन होता है, एक ही टेबल या रिलेशन इसमें डिफाइन होता है। ठीक है, इट इज़ यूज टू फेच ओनली रोज एंड टपल्स फ्रॉम टेबल विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। यहाँ पे इसका सिंटेक्स होता है सिग्मा पी आर, जहाँ पे सिग्मा जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि सेलेक्ट प्रेडिकेट और आर जो है वो नेम ऑफ द टेबल को रिप्रेजेंट करता है। पी हमारा हो जाएगा प्रीपोजिशनल लॉजिक, और जिसे हम यूज़ करते हैं यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर्स इसमें हम लगाते हैं, लाइक इक्वल टू और ग्रेटर देन और स्मॉलर देन, तो ताकि हम किसी कंडीशन को स्पेसिफाई कर पाए। इसका एग्जांपल हो गया सिग्मा एज इज़ ग्रेटर देन 17 स्टूडेंट। यहाँ पे हम सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का नाम लेंगे जिनकी एज जो होगी वो मोर देन 17 होगी। स्टूडेंट टेबल में से हम उन्हीं स्टूडेंट्स का डेटा फेच करेंगे जिनकी एज 17 है, मोर देन 17 है। इसके लिए आप एंड और ऑपरेटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, और ताकि आप दो कंडीशन सेटिस्फाई करें। एग्जांपल सिग्मा एज इज ग्रेटर देन 17 एंड जेंडर इज इक्वल टू मेल, तो यहाँ पे जो मेल एट्रीब्यूट होगा उसको भी कंसिडर किया जाएगा। अगर हम ये क्यूरी देंगे स्टूडेंट टेबल के, तो ये हमें वो टपल्स रिटर्न करके देगा जो जिसमें जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन जो कि मेल है और जिनकी एज मोर देन 17 है। सेकंड इज प्रोजेक्ट ऑपरेशन क्या होता है। प्रोजेक्ट ऑपरेशन यूज टू प्रोजेक्ट ओनली सर्टेन सेट ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ ए रिलेशन। अगर आपको स्टूडेंट टेबल में से सिर्फ आपको उनके नेम देखने हैं तो आप प्रोजेक्ट ऑपरेशन का यूज़ कर सकते हैं। ये आपको वही कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स शो करेगा जो भी आपने क्यूरी डाली है, जो आपको रिट्रीव करने हैं डेटाबेस स्टूडेंट टेबल में से, और जो डुप्लीकेट ऑफ कॉलम्स होंगे डेटा के, ये उनको रिमूव कर देगा। इसका सिंटेक्स होता है पाई, इसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये भी एक यूनिरी ऑपरेटर ही होता है, एक ही रिलेशन होती है इसमें। और इसका यूज़ जैसे कि रिलेशन में से एट्रीब्यूट के सबसेट को सिलेक्ट करने के लिए हम करते हैं, और जिन जिन एट्रीब्यूट को सिलेक्ट नहीं करा जाता वो एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सिंटेक्स इसका पाई A1 A2 है। A1 A2 यहाँ पे एट्रीब्यूट के नेम है या फिर कॉलम नेम्स कह सकते हैं हम, और जो आर है वो टेबल को रिप्रेजेंट करेगा। एग्जाम्पल पाई नेम एज स्टूडेंट। तो अगर हमने ये स्टेटमेंट, ये ऑपरेशन दिया है, तो ये अबव स्टेटमेंट क्या करेगी, ये हमें शो करेगी ओनली द नेम एंड एज कॉलम फॉर ऑल रोज ऑफ डेटा इन स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल में जितने भी नेम और एज के कॉलम्स हैं ये हमें वो रिट्रीव करके दे देगी। थर्ड इज यूनियन ऑपरेशन, को हम यू सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आर इज इक्वल टू पी यूनियन क्यू मान लेते हैं, तो यहाँ पे पी एंड क्यू दो इनपुट रिलेशन हो जाएंगे और जो आर है वो आउटपुट रिलेशन हो जाएगा। यूनियन ऑपरेशन में हम दो इनपुट रिलेशन होते हैं जो कि यूनियन ही कॉम्पैटिबल होते हैं। इस ऑपरेशन का आउटपुट रिलेशन उन रो को कंटेन करती है जो रिलेशन 1 और रिलेशन 2 में होते हैं, और जो डुप्लीकेट टपल्स होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय या एलिमिनेट कर दिया जाता है। इस ऑपरेशन के लिए रिलेशन जो हमने स्पेसिफाई करे हैं उनमें सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होने चाहिए और सेम एट्रीब्यूट डोमेन होना चाहिए, और जो डुप्लीकेट टपल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाने चाहिए रिजल्ट से। ठीक है, दिस ऑपरेशन इज यूज टू फेच डेटा फ्रॉम
टू रिलेशन और टेम्पररी रिलेशन ऑफ अनदर ऑपरेशन। इसका सिंटेक्स हो गया ए यूनियन बी, ए और बी यहाँ पे आपके रिलेशंस आ जाएंगे। इसकी एक और एग्जांपल, ये हमारे पास रिलेशन टेबल 1 दिया हुआ है और ये एस दूसरा रिलेशन दिया हुआ है। यहाँ पे यूनियन अगर हम इनका करेंगे इन दोनों का, तो हमारे पास आउटपुट में ये रिजल्ट आएगा। ए की वैल्यू 1 थी आर टेबल में, बी की वैल्यू 2 थी, सी की वैल्यू 2 थी एस टेबल में, और ई की वैल्यू 5 थी आर टेबल में, एफ की वैल्यू 4 थी आर टेबल में, और ई की वैल्यू 4 है यहाँ पे। सो यहाँ पे डुप्लीकेट्स जो रोज थी तो उसको एलिमिनेट कर दिया गया है। नेक्स्ट इज यूनियन ऑपरेशन। अगर हमें इसका दूसरा एग्जांपल ये भी है कि दो अगर हमें टेबल दी हुई हैं, रेगुलर क्लास और एक्स्ट्रा क्लास, दो टेबल हैं हमारे पास, तो बोथ हैव कॉलम स्टूडेंट टू सेव द नेम ऑफ द स्टूडेंट। तो इसमें कॉलम है स्टूडेंट के, जिसमें हमें स्टूडेंट का नाम सेव करना है। तो अगर हम मान लेते हैं पाई स्टूडेंट रेगुलर क्लास यूनियन पाई स्टूडेंट एक्स्ट्रा क्लास, अगर हमें ये ऑपरेशन दिया हुआ है तो ये ऑपरेशन हमें क्या देगा, ये ऑपरेशन हमें देगा नेम ऑफ द स्टूडेंट जो रेगुलर क्लास भी अटेंड कर रहे हैं और एक्स्ट्रा क्लास भी अटेंड कर रहे हैं, और जो रिपीटेशन होगा स्टूडेंट का, जो डेटा है अगर वो रिपीटेड है तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज सेट डिफरेंस। दिस operation used to find data present in one relation not present in the second relation. This operation is also applicable on two relation just like union operation. So ये जो operation होता है ये applicable होता है दो relation पे, जैसे कि यूनियन ऑपरेशन में होता था। सिंटेक्स इसका a माइनस बी हो जाएगा, a एंड b आर रिलेशंस। एग्जाम्पल, इफ़ वी वांट टू, अगर हमें कोई स्टूडेंट है, तो अगर हमें डेटा फाइंड करना है जो रेगुलर क्लास तो अटेंड कर रहे हैं बट एक्स्ट्रा क्लास अटेंड नहीं कर रहे, तो हम क्या करेंगे, तो हम ये ऑपरेशन लगाएंगे पाई स्टूडेंट रेगुलर क्लास माइनस डिफरेंस पाई स्टूडेंट एक्स्ट्रा क्लास। तो हमारे को आ जाएगा जो भी डेटा हमें स्टूडेंट का चाहिए कि कौन से रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं, कौन से एक्स्ट्रा क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं। सो इसमें क्या होता है, डिफरेंस ऑपरेशन में रिलेशन वन में जो भी कॉमन टपल्स होते हैं उनको ये हटा देता है, और जो आउटपुट आता है वो रिलेशन वन में रिलेशन वन में वो प्रेजेंट होते हैं वो टपल्स, और रिलेशन टू में नहीं होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इसका देख लेते हैं। हमारे पास ये एक रिलेशन है और एक रिलेशन एस है। तो अगर हम आर डिफरेंस एस करेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है और s में भी a की वैल्यू 1 है। तो ये ए डुप्लीकेसी ऑफ डेटा हो गई, तो यहाँ पे ये इनको रिमूव कर देगा। तो इसमें b की वैल्यू 2 आ जाएगी, d की वैल्यू r में 3 है और s में भी d की वैल्यू 3 है, तो ये इसको भी एलिमिनेट कर देगा। तो f की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी, e की वैल्यू 5 है और s टेबल में e की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे कॉमन डेटा नहीं है तो e की वैल्यू हमें 5 करनी पड़ेगी। और अगर हम एस डिफरेंस आर करते हैं, एस डिफरेंस आर करते हैं, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द वैल्यूज कॉमन है, लाइक सी और ई जो हैं इनकी वैल्यू डिफरेंट है, तो ये हमारी एस डिफरेंस आर टेबल में आ जाएंगी। सो ये ओवरऑल क्या करता है कि कॉमन टपल्स जो होती हैं उनको हटा देता है, और जो आउटपुट आएगा वो रिलेशन वन में टपल्स जो होते हैं वो रिलेशन टू में नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम समझे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इसको हम एक्स सिंपल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस ऑपरेटर का जो यूज़ हम करते हैं, दो डिफरेंट रिलेशंस की इंफॉर्मेशन को अगर हमें एक रिलेशन में इंक्लूड करना है तो हम इस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। दिस इज यूज टू combine data from two different relation into one and fetch data from
द कंबाइंड रिलेशन। इसका सिंटेक्स हो गया ए इंटू बी। एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू फाइंड द इंफॉर्मेशन फॉर रेगुलर क्लास एंड एक्स्ट्रा क्लास विच आर कंडक्टिंग ड्यूरिंग मॉर्निंग, देन वी कैन यूज द फॉलोइंग ऑपरेशन। अगर हमें मॉर्निंग क्लासेस लाइक रेगुलर क्लास और एक्स्ट्रा क्लास की इंफॉर्मेशन हमें देखनी है कि किस टाइम पे कंडक्ट हो रही हैं, तो हम ये ऑपरेशन यूज़ करेंगे, सिग्मा टाइम इज इक्वल टू मॉर्निंग रेगुलर क्लास इनटू एक्स्ट्रा क्लास। तो ये जो क्यूरी है ये क्या वर्क करेगी, जो रेगुलर एक्स्ट्रा क्लास उनका टाइमिंग किस टाइम पे वो कंडक्ट हो रही हैं, तो ये सब हमें कौन बताएगा, ये बताएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। और रेगुलर क्लास और एक्स्ट्रा क्लास का कुछ एट्रीब्यूट होना चाहिए, जो एट्रीब्यूट है वो है टाइम, यानी कि कब हो रही है, मॉर्निंग में कंडक्ट हो रही हैं क्लासेस। यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है आर टेबल और एस टेबल। अगर हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये हमारा आउटपुट में ये रिलेशन आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के। Next is rename operation. This operation is used to rename the output relation for any query operation. जब भी हम कोई query operation करते हैं उसमें जो output relation आता है उस अगर हमें उसको rename करना है तो हम rename operation का use करेंगे। इसको हम row से represent करते हैं और ये रिटर्न करता है रिजल्ट लाइक सेलेक्ट प्रोजेक्ट एक्सेट्रा और टू सिंपली रीनेम इन रिलेशन। ठीक है, सिंटेक्स इसका हो जाएगा रो रिलेशन न्यू और रिलेशन ओल्ड। अपार्ट फ्रॉम दिस हम कुछ कॉमन ऑपरेशन रिलेशन एल्जेब्रा के और भी जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, लाइक जॉइन ऑपरेशंस। जॉइन ऑपरेशन में हमारे नेचुरल जॉइन आ जाते हैं, आउटर जॉइन आ जाते हैं, थीटा जॉइन आ जाते हैं। सो ये सब हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। So that's all for today. Thank you, and please like, share, and subscribe.